बाहर कर दिया किसको? कांग्रेस के जो विधायक रावल और गुजरात में। पहली बात थोड़ी है, तो हमेशा बाहर कर देते हैं। उन्होंने वही संस्कृति उन्होंने लोकसभा में ले आए, लोकसभा के लोगों को बाहर कर दिया और हमने बिल पास करा ली। राहुल गांधी जी ने विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा की, इसके बाद अब लोकसभा में न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सुपड़ा साफ नहीं हुआ है। 4 चुनाव थे, उसमें से 1 हम जीते, 3 वो जीते हैं और तीनों में सारे सर्वे बता रहे थे कि तीनों जगह कांग्रेस जीत रही है, लेकिन ईवीएम मत में जीत गए। अभी आप देख लीजिए, बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर पे हुआ, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों ने, दिव्यांगों ने और 80 साल से बड़े उम्र के लोगों ने पोस्टल बैलेट में वोट डाला। उस पोस्टल बैलेट के नतीजे में 230 सीटों में से 199 सीटों पर कांग्रेस की लीड है। 199 सीटों, 70% कांग्रेस को, केवल 30% भाजपा। ये पूरा ईवीएम का है। ईवीएम कांग्रेस के समय शासनकाल में ही लोकसभा 24 के लिए विशेषकर सपा बसपा कांग्रेस से गठबंधन नहीं करना चाहती, तो सपा कर रही है, बसपा नहीं कर रही है। तो ये क्या बीजेपी के लिए आसान करेंगे क्या रास्ता? ऐसा नहीं है। ये जो मोदी जी से बीजेपी से दुखी है वो उसमें शामिल होंगे। ऐसा भारत का जो प्रयास चल रहा है, विपक्ष मुक्त भारत का जो प्रयास चल रहा है, क्या उसमें न्यायपालिका यदि स्वतंत्र हो तो ऐसी स्थिति में उसको बचाया जा सकता है? ये अभियान विपक्ष मुक्त भारत का नहीं है, कांग्रेस युक्त भाजपा का है। ऐसा एक। दूसरा, माननीय न्यायपालिका को भारतीय संविधान की सुरक्षा करना चाहिए। भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र का मूल है चुनाव। माननीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव हो, लेकिन जिस माननीय चुनाव आयोग नियुक्ति के अधिकार प्रधानमंत्री के पास आ जाए, उसमें निष्पक्षता से हम क्या उम्मीद करें? और जिस मशीन से चुनाव कराए जाते हैं, उस मशीन को बनाने वाली में 4 इंडिपेंडेंट स्वतंत्र डायरेक्ट संचालक भाजपा के लोग हैं, और हो सकता है उनको सॉफ्टवेयर की जानकारी हो जिससे वो खेल करें। तो संगठन की बजाय केवल ईवीएम पे दोष देना बनस्पत, उसके लिए हम संगठन पे भी हमारा संगठन मजबूत था है, क्योंकि जनता हमारे साथ है, लेकिन ईवीएम पर हमको भरोसा नहीं है। ऐसा भरोसा जहाँ कांग्रेस सभा में ये पास करवाया कि चुनाव आयोग का चयन की जो टीम अपोजिशन लीडर, सीजीआई और प्रधानमंत्री मिलकर चुनाव आयोग के चयन करते थे, अब उन्होंने विधेयक पारित करवा दिया तो उसके अंदर से सीजीआई को हटा दिया। अब वो अपनी पसंद का मानिए चुनाव आयोग, कोई भी संबित पात्रा कोई रख दिया या सीताराम को रख दिया, किसी को भी, तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि चुनाव निष्पक्ष हो पाएगा? अभी तो आप इस बात को संज्ञान में लीजिए, और प्रधानमंत्री जी से भी कहते हैं कि आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं जी। इस मदर ऑफ डेमोक्रेसी में निष्पक्ष चुनाव कराने की जवाबदारी माननीय चुनाव आयोग की है। तो अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारतीय लोकतंत्र का जो एक इज्जत है उसको कायम रखना है, तो तत्काल उसको पलटिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उसका मेंबर बनाइए, और माननीय चुनाव आयोग से हमारी प्रार्थना है कि हमने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर दीजिए, हमसे मुलाकात के लिए समय दीजिए, और माननीय उच्चतम न्यायालय से हमारी प्रार्थना है कि आप तत्काल हमारा जो अधिकार है उसको कायम रखने के लिए या तो मतपत्र से चुनाव कराइए या वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दीजिए, ताकि हम देख लें, अपने हाथ से उसको मतपेटी में डाल दें। चलिए, धन्यवाद।